श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय का, ये है 16वां श्लोक कि हे भातवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। भगवान बता रहे कि कौन कौन हमको भजता है। उत्तम कर्म करने वाले माने मनुष्य योनि में जो भगवान की ओर चलता है वो उत्तम ही है, चाहे वो कैसे भी, चाहे अर्थार्थी हो, आर्थ हो, जिज्ञासु हो और ज्ञानी हो, सब भगवान सबको उत्तम ही बताते, क्योंकि उन्होंने अपना सच्ची रास्ता, सच्चा अपना माता पिता, सच्चा अपना परमात्मा को पहचाना, संसार में आशा न लगा करके परमात्मा की शरण ली। तो इसलिए समझा रहे भगवान, केवल जांच करते हैं, खड़ताल आदि लेकर भगवान का गुणगान करना, उनका भजन करना नहीं है। कीर्तन करते लोग झांझ खड़ाल ढोलक मजीरा ये बजा करके खाली करते हैं, खाली यही भजन नहीं है। अपने कर्तव्य कर्मों को सुख और कामना की पूर्ति के लिए विचार छोड़कर भगवान को अर्पण कर देना भी उन कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करना है। कहा अपने कर्तव्य को कायदे से करना और भगवान को अर्पण कर देना, ये भी एक पूजा ही है। ऐसे मनुष्य हृदय हर समय एक प्रसन्नता से भरा रहता है और उसमें वो भगवान का कीर्तन भजन इत्यादि भी अत्यंत प्रेम से करता है। इस प्रकार भजने वाले भगवान के 4 श्रेणियों वाले भक्त होते हैं। कौन कौन से? पहला बताया आर्त जो संसारिक कष्टों की निवृत्ति के लिए केवल भगवान आश्रित होकर उनका भजन स्मरण करता है, उसे आर्त भक्त कहते हैं। जैसे द्रौपदी का उदाहरण दिया कि वो तिरस्कार के कारण दुखी होकर भगवान की शरण ली, माने वो भगवान संसार में रोने नहीं जाते, तरह तरह वो रोग परेशान नहीं होते, सीधे वो परेशानी कैसी भी आई हो एक भगवान को ही याद करते, भगवान को ही पुकार बैठते हैं। तब भगवान कहते हैं कम से कम ये अपने ही जगह पर सही जगह आया, कहीं पर जाकर इसने बदनामी नहीं कराई है भगवान का भगत, लेकिन ये रो रहा है, भगवान के सामने ही रोता है। तब भगवान कहते हैं मैं उस पर कौन है कृपा करता हूँ और उसे मैं अपना उत्तम भक्त भी समझता हूँ। और दूसरा होता है बता रहे जिज्ञासु। कुछ पवित्र हृदय व्यक्तियों के मन में उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती कि भगवान के रहस्य को, उनके गुण आदि के विषय में स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करें, फिर संसारिक बातों को बिल्कुल परवाह ना करके तत्व ज्ञान की खोज में जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग जिज्ञासु कहे जाते हैं। राजा परीक्षित के भगवत तत्व की जिज्ञासा के कारण सुखदेव जी के उपदेश ग्रहण किया। उद्धव जी ने स्वयं श्री कृष्ण से अलौकिक तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे बताया कि जो जिज्ञासु होते हैं जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है, भगवान पवित्र हृदय में ही वास करते हैं। जब पहले मन उनका पवित्र हो जाए और भगवान की जो है भगवान की तरफ उनका मन पहले जुड़े, मन में उसके अभिलाषा पैदा हो कि हम भगवान को जाने समझे, तो फिर भगवान कृपा भी उनके ऊपर करते। जैसे परीक्षित को बताया कि उनको 7 दिन का मौका दिया था श्राप के कारण, तो उन्होंने कहा कि हम सबको भगवान से पूछा भगवान हमारा कैसे उद्धार हो, तो भगवान ने कहा कि जौन है ये भागवत को सुनो। तो उन्होंने सुना और समझा इसको और बताया कि उद्धव के मन में प्रेम पैदा हुआ था इस तत्व को जानने के लिए, तो भगवान ने उसको पहले गोपियों के पास भेजा और वहाँ से जब लौट करके आए तो अपने आप भी उसको कायदे से समझाया उसको। तो कहा कि जो ही जाने ते ही दे जनाई और जाने तुम्हें हो जाए। भगवान कहते हैं हमारी बुद्धि हम ऐसे समझाते हैं कि पूरी बात उनकी समझ में आ जाती है, फिर उनको हमारे में और अपने में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। जिज्ञासु जिसके अंदर जिज्ञासा है भगवान को जानने की, भगवान को समझाने की, भगवान को अपना बनाने की या भगवान के हो जाने की, जिसके मन में जिज्ञासा है तो भगवान कहते हैं मैं उनके लिए वही कार्य करता हूँ। जैसे बने मति तो वैसे होए गति। तो इसलिए भगवान कहते हैं तरह तरह से भगवान कहते हैं, लेकिन जिसके अंदर ऐसी भावना पैदा हो फिर वो संसार की परवाह ना करे, क्योंकि संसार के अगर परवाह करोगे तो कभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं होगा। जैसे एक लड़की अगर संसार की बातों में आए तो अपना पर ससुराल उसका संवर नहीं सकता है, जिससे वो शादी करे उसके साथ निभ नहीं सकती है, लेकिन वो फिर उसी के अधीन हो जाती है, उसी के ही शरण में चली जाती है, तो निर्वाह होता है उसका अच्छा सा। ऐसे ही बता रहे भगवान भी
कि तुम भी अगर भगवान को जानना चाहते हो, भगवान से मिल करके एक होना चाहते हो, तो सब परवाह छोड़ करके भगवान की शरण गो कि भगवान हम तुम्हारी शरण में है और तुम्हारे अलावा मेरा दूसरा और कोई नहीं है। तीसरा बता रहे अर्थार्थी, जो व्यक्ति इस लोक अथवा परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। अर्थार्थी भक्तों में सुग्रीव, ध्रुव का नाम लिया जाता है, जिन्होंने राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की शरण ली। बता रहे जो अर्थार्थी भले को कुछ चाहिए उनको और फिर भी वो भगवान की शरण में अगर चले जाते हैं तो भगवान उनको भी उत्तम ही कहते हैं। ध्रुव को देखो अटल समाधि दी, स्थान दिया, ध्रुव तारा बनाया उनको, और बताया सुग्रीव को देखो राज्य दिया उनको, सम्मान दिया उनको। कैसे भले को उन्होंने मांग की इच्छा की, सुग्रीव भी डर रहे थे, अपने भाई से परेशान थे, भगवान से कहा जाकर के, तो भगवान ने उनका भी उद्धार करवा दिया। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान, तुम भी अपना ये पक्का निश्चय बना लो कि तुम्हें कुछ भी अगर चाहिए भी है तो भगवान की शरण के अलावा और दूसरा दरवाजा नहीं खटखटाना है। चाहे कुछ मांगना भी हो तो भगवान से बढ़िया और कोई देने वाला नहीं है। तो कहते जो अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त, कुछ लोग स्वभाव से ही विरक्त होते हैं और उनकी दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं रहती, वे निरंतर आत्मानंद में लीन रहते। ऐसे भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। अब ज्ञानी भक्तों के उदाहरण स्वरूप सुखदेव जी, सनकादि इत्यादि नाम लिए जाते हैं। ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में लोग भी आ जाते हैं जो संसारिक प्रपंच का कुछ भी विचार न करके ज्ञान योग की साधना में लगे रहते हैं। कह रहे देखो ये सुखदेव जी, सनकादि ऋषि जो थे वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। आज के समय में कलयुग में लोगों को इतना नहीं संभव है, तब भी अगर संसार का विचार ना करें कि जो भी होगा सब ठीक होगा, भगवान ने पहले ही रच दिया है, जो होना है सब भगवान के हाथों से होना, भगवान ही सब करने वाले, भगवान बहुत समझदार हैं, वो सब तरीके सामर्थ्यवान हैं। जिनकी बुद्धि ऐसी है वो इनमें न लग करके एक परमात्मा के ही योग जोड़ा करते, भगवान हम तुम्हारी शरण में है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ऐसे उनके अर्थ में सांसों से निकलता रहता है, स्वभाव में बसा रहता है। तो भगवान कहते वो भी जौन है ज्ञानी ही है कि अपनी सांसें सब बर्बाद नहीं करते, अपना समय बर्बाद नहीं करते, प्रपंच में मन नहीं लगा करके एक परमात्मा में ही हमेशा लीन रहते हैं। सभी श्रेणियों के भक्तों का भगवान ने पूर्ण कर्मा बताया है कि सभी उत्तम हैं और सभी पूर्ण कर्म करने वाले हैं, जो ऐसी उनकी मति बनी, ऐसा विचार बना। भगवान की भक्ति का हेतु कुछ भी हो, परंतु ऐसे भक्तों का हृदय भगवान का ध्यान इतने गहन रूप में रहता जिनके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं किया जाता। ये बता रहे कि ऐसे भक्त जो होते भले को सकामता से आए, भले जिज्ञासा से आए, भले कोई अर्थ के इच्छे आए, चाहे कितने ज्ञानी हो, लेकिन ऐसे भक्त जो बन जाते हैं भगवान की ओर उत्तम हो जाते हैं, तब फिर उनसे पाप कर्म नहीं होते, क्योंकि जान जाते हैं ना भगवान उनको रोक देते हैं। जैसे बताया कि ज्ञान क्या है, ये ब्रेकर है, जैसे ही ज्ञान आएगा तो वैसे ही तुम्हारे अंदर ब्रेक लगेगा। कोई भी काम करने चलोगे तो उसका तुमको अर्थ मालूम है, इस हर काम का भगवान ने कहा मिलता है फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो इसलिए जब गुरु हमको समझा देता, बता देता, भगवान हमको गुरु को मिलवा करके, संतों का संग करवा करके हमको जब जनवा देता है, फिर जो भी कर्म होते हैं उनमें हम पाप कर्म के न्यारे हो जाते। कहते हम क्यों करता बने, ये तो सब भगवान से हो रहा है, भगवान करने वाला, किसी से भी करवाए परमात्मा, हम न्यारे हो गए, भगवान को अर्पण करके अपने को वो न्यारा करके रखता है। वे भगवान को छोड़कर किसी अन्य की चेष्टा का आश्रय नहीं लेते। जो उत्तम भगवान के भक्त होते हैं तो वो भगवान को छोड़कर किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाते, ना कोई देवी का, ना कोई देवता का, ना भैया, ना भवानी, ना यक्ष, ना दूत, ना राक्षस, कुछ भी नहीं। उनको एक ही शरणागति पसंद होती है, भगवान ही भगवान। जो करेंगे, जो अच्छाई है बुराई है, जो भी देंगे, भगवान ही सब जानते हैं हमारे लिए भला क्या है और बुरा क्या है। भगवान के अलावा मेरा और कोई, भगवान ने कहा, सर पर हाथ रखने वाला नहीं है, हमको अपनी गोदी में लेने वाला कोई और नहीं है। तो इसलिए आश्रय लेते हैं। इन चारों श्रेणियों में पारंपरिक श्रेष्ठता का भी कोई क्रम नहीं रहता। कहते देखो इनकी बराबरी में भी कोई श्रेष्ठता का भी भगवान भेद नहीं करते कि एक कम है एक ज्यादा है। भगवान कहते चारों ही उत्तम है, चाहे कोई मांगने आया हो, चाहे डर करके आया हो, चाहे कोई जिज्ञासा लेकर के आया हो, और चाहे ज्ञान में तन्मय हो फिर भी भगवान शरण में आया हो। भगवान कहते चारों हमको
उत्तम होता है। जैसे एक माँ कहती है हमारे बच्चे अगर कोई काम कर रहे बढ़िया हमसे मिलने आए हों या ना काम करते हो कुछ मांगने आए हों या कोई बीमार परेशान हो गए तो हमारे घर रहने आए हों या हमसे उनको जान गए हो कि ये माँ मेरी सब कुछ है तो देखने आए हों आशीर्वाद लेने आए हों, लेकिन हमको चारों बच्चे अपने प्रिय हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं संसार कमी देखता है लेकिन हम अपने वक्तों में कमी नहीं देखते। सब के सब भगवान ने कहा पारस्परिक श्रेष्ठता का कोई भी क्रम नहीं रहता, बराबरी हम नहीं करते, किसी से बराबर नहीं करते, लेकिन हमारे लिए सब उत्तम ही है। वास्तव में होता यह है कि भगवान की भक्ति करने का हेतु चाहे कष्ट की निवृत्ति हो, चाहे अर्थ की प्राप्ति हो, चाहे जिज्ञासा हो, परंतु भक्ति के फलरूप जो भगवान की प्राप्ति होती है, भक्ति करने का साधन विलीन ही हो जाता है। कहते देखो चाहे कुछ भी करना हो, उसको मांगना हो, चाहे कुछ भगवान के कुछ कहना हो, चाहे जानना हो, लेकिन कैसे भी आए लेकिन उनको फल तो भक्ति ही मिलता। भक्ति माने भगवान की प्रीति, भगवान की तरफ ही तो आते हैं, भगवान की शरणागति ही तो होते हैं। भगवान खाली वो देखता है। भगवान कहते हैं गुणों को देखते हैं, अब गुणों को देखा नहीं करते। कोई भगवान का नाम ले ले पीछे गाली भी देता है तब भगवान वो गाली नहीं सुनते हैं, सुनते क्या है उसका नाम। जैसे बताया भी कि एक जो था वो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे लोगों को गालियां दिया करता था। उनको एक भगवान का भगत मिल गया, कहने लगे भैया ये सब तुम क्या करते हो, सब शक्ति अपनी सब बर्बाद कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा क्या करें, हमको क्या मिल गया है जो हम खुश रहे, हमको बहुत परेशान रहते इसलिए चिल्लाया करते, गाली दिया करते। तो कहा भैया तो उन्हें भगवान का नाम लिया करो। तो कहा भगवान का नाम क्या ले, उन्होंने हमारे साथ किया ही क्या है। तो कहा नहीं नाम लेते तो उनको नाम ले लेके गरियाया ही करो, चिल्लाया ही करो। वही करने लगा, सुबह से लाके शाम तक गाली बकता रहा। अब भगवान शाम को प्रकट हो गए। इतना वो लज्जित हो गया कि जब हमने इनको गाली दी तब भगवान प्रकट हो गए। अगर हमको प्रेम से बुलाते तो कितना हमको भगवान अपनी कृपा देते, अपना प्रेम देते। तो ऐसे ही भगवान आदत है, भगवान गाली थोड़ी सुनते थे, सिर्फ भगवान भगवान जो कह रहा था भगवान उसी को देखते हैं। अब गुणों को देखा नहीं, यही गिरधर गोपाल की आदत भली है। अब गुणों को देखते नहीं, गुणों को ही देखा करते हैं। तेरी कृपा से हे दादा सब काम मेरा बन जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे दादा क्या क्या काम किए हैं तूने, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या क्या काम किए हैं तूने, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या औकात है दादा मेरी जो मैं उसका बखान करूं। क्या औकात है दादा मेरी जो उसका मैं बखान करूं। मेरे नाम का बजे जो डंका तू ही तो बजवाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे दादा सब काम मेरा बन जाता है। गलती पर गलती कर बैठा लेकिन तूने माफ किया। गलती पर गलती कर बैठा लेकिन तूने माफ किया। सबने छोड़ा है फिर भी तूने मुझे संभाल लिया। सबने छोड़ा है फिर भी तूने मुझे संभाल लिया। भटक जाए जो राह से अपनी मंजिल तू ही दिखाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे दादा सब काम मेरा बन जाता है।
डूब न जाए नैया मेरी इतनी मैं अरदास करूं। डूब न जाए नैया मेरी इतनी मैं अरदास करूं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी फिर काहे मैं आह भरूं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी फिर काहे मैं आह भरूं। जन्म जन्म का साथी है तू, तेरा भरोसा आता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे दादा सब काम मेरा बन जाता है। तेरी कृपा से हे दादा तेरी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन